आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर वेट भी कहा जा सकता है। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन: द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कहलाता है। द टर्म मॉलिक्यूलर मास इज अप्लाइड टू मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड। ये जो टर्म है मॉलिक्यूलर मास, ये सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल होती है। आयोनिक कंपाउंड का अगर मास निकाला जाए तो उनके मासेस को मॉलिक्यूलर मास नहीं कहा जाता। एक सवाल मौजूद है: फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब कोवेलेंट कंपाउंड हैं। ये पहला कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, लास्ट कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड। एटॉमिक मासेस इस सवाल के साथ गिवन है। ये जितने भी एटॉमिक मासेस यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं ये एवरेज एटॉमिक मासेस हैं। अब हम ये सीख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। H2O2 का मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाला जाएगा? सबसे पहले इसमें मौजूद जो एटम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। H2O2 में दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और दो एटम्स ऑक्सीजन के हैं। हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास हमने यहाँ पे पुट करना है। एक हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। हमने H की जगह पे 1 लिखा और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कंपाउंड में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। H2 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। नेक्स्ट एटम की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस लगाएंगे। एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16। ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 16 और इस कंपाउंड में जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो है 2। 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास 34। नेक्स्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में दो टाइप के एटम्स मौजूद हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पे मौजूद है 16। तो कार्बन के एटॉमिक मास की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 12 और इस कंपाउंड में कार्बन की काउंटिंग 1। 12 मल्टीप्लाई बाय 1। अगले एटम पे मूव करना है तो हमने प्लस लगाया। ऑक्सीजन जो एटम है इसके एटॉमिक मास की वैल्यू 16 और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस कंपाउंड में 2 है। 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU। नेक्स्ट कंपाउंड है HCl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। अब HCl में भी दो टाइप के एटम्स मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। नेक्स्ट एटम की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस लगाएंगे। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है 35.5 और इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ Cl जो है वो 1 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास 36.5 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट जो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट करना है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल 3 टाइप के एटम्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की वैल्यू 1 और इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो इस एटॉमिक मास की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय हमने 2 कर दिया। अगले सब्सटेंस की वैल्यूज को पुट करने से पहले हम बीच में प्लस लगाएंगे। सल्फर की जो वैल्यू है, सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो 32। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स 1 है सर 32 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट एटम की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास की वैल्यू है वो 16 और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस कंपाउंड में 4 है मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
मॉलिक्यूलर मास 98 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की वैल्यू 1। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है। नेक्स्ट एटम की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस लगाएंगे। नाइट्रोजन के एटॉमिक मास की वैल्यू 14। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास की वैल्यू है वो 16। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 63। फॉर्मूला मास की डेफिनेशन, the sum of the atomic masses of all atoms present in a formula is called formula mass। किसी भी केमिकल फॉर्मूले में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स और उन टोटल नंबर ऑफ एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम, वो कहलाएगा फॉर्मूला मास। द टर्म फॉर्मूला मास इज अप्लाइड टू आइदर आयोनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स का अगर हम मास निकालेंगे तो उसके मास को हम फॉर्मूला मास कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का अगर हम मास निकालेंगे तो उनके मास को भी हम फॉर्मूला मास कह सकते हैं। फॉर्मूला मास निकालने का एक सवाल है, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड यहाँ पे मौजूद है, इन 4 कंपाउंड्स का फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट करना है। वाटर का फॉर्मूला मास हमने निकालना है। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की वैल्यू 1, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। और इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की वैल्यू पुट करने से पहले हम बीच में प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की वैल्यू 16 और इस कंपाउंड में मौजूद टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। इसके बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट जो कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट करना है, C6H12O6। कार्बन के एटॉमिक मास की वैल्यू है 12 और इस कंपाउंड में मौजूद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। 12 मल्टीप्लाई बाय 6। नेक्स्ट एटम की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास की वैल्यू है 1 और इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास की वैल्यू है वो 16 और इस कंपाउंड में मौजूद टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 72 प्लस 12 प्लस 96 180। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका हमने फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं उसके अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन, कार्बन। नाइट्रोजन की वैल्यू पुट करनी है। अब नाइट्रोजन की वैल्यू है 14। इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन की काउंटिंग है वो 4। नेक्स्ट एटम की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस लगाएंगे। अब हमने हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करनी है। हाइड्रोजन की वैल्यू है 1 और इस कंपाउंड में जो हमें हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं 4 ब्रैकेट के अंदर और 4 ब्रैकेट के बाहर। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। आयरन की वैल्यू पुट करनी है। आयरन की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस लगाएंगे। आयरन का एटॉमिक मास 56 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट एटम की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस लगाएंगे। कार्बन की वैल्यू 12 और कार्बन की काउंटिंग इस कंपाउंड में 6। नेक्स्ट एटम की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस लगाएंगे। नाइट्रोजन की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला मास 284 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट जो कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट करना है, वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। इस कंपाउंड में हमें 2 सोडियम के एटम, 1 कार्बन का एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम नजर आ रहे हैं और साथ में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे
तो ये वाटर के मॉलिक्यूल का मास भी इस कंपाउंड में शामिल किया जाए। सोडियम के एटॉमिक मास की वैल्यू 23 और इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सोडियम वो 2 है मल्टीप्लाई बाय 2। अगला जो एटम है वो कार्बन। कार्बन के एटॉमिक मास की वैल्यू है 12 और इस कंपाउंड में कार्बन की काउंटिंग 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एटॉमिक मास की वैल्यू 16। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है। अब हमारे पास NH2O मौजूद है, इनका पूरे का मास निकाला जाएगा, प्लस लगाया जाएगा और ये 10 और 10 के बाद इस H2O की पूरे की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 18। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट का जो फॉर्मूला मास है 286 एटॉमिक मास यूनिट। मोलर मास। मोलर मास की डेफिनेशन, the mass of one mole of substance expressed in gram is called molar mass। जितने भी सब्सटेंसेस के हमने मासेस कैलकुलेट किए हैं इन सब मासेस को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो मास मोलर मास कहलाएगा। जो 4 कंपाउंड्स मौजूद हैं इन 4 कंपाउंड्स के मोलर मासेस हमें निकालने हैं। जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास कैलकुलेट करा जाता है तो ये भी उसी तरह से कैलकुलेट करा जाएगा। ओजोन में सिर्फ एक ही टाइप का एटम मौजूद है। ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास की वैल्यू है वो 16। इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है, जो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 48 ग्राम मोलर मास है ओजोन का। 48 ग्राम लिखा जाए या 48 ग्राम पर मोल लिखा जाए। नेक्स्ट जो कंपाउंड है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका हमने मोलर मास निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस लगाने के बाद सल्फर के एटॉमिक मास की वैल्यू है 32 और सल्फर के एटम्स 3 है, उनके ब्रैकेट के अंदर 1 और ब्रैकेट के बाहर 3। ऑक्सीजन की वैल्यू पुट करने से पहले प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिक मास की वैल्यू 16। ऑक्सीजन के 4 एटम्स ब्रैकेट के अंदर मौजूद है और ब्रैकेट के बाहर 3 मौजूद है, 4 3 12 हो गए। तो इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 12 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का मोलर मास 342 एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो फॉर्मूला मास कहलाएगा, और अगर हम इसके मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो मोलर मास कहलाएगा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है जिसका हमने मोलर मास निकालना है CH3OH। कार्बन के एटॉमिक मास की वैल्यू 12 और इस पूरे कंपाउंड में कार्बन का एक ही एटम है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करनी है, प्लस लगाने के बाद हाइड्रोजन की एटॉमिक मास की वैल्यू है 1। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कंपाउंड में 4 है, 3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। प्लस लगाने के बाद ऑक्सीजन की वैल्यू 16 और इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस कंपाउंड का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम। नेक्स्ट जो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, इसका हमने मोलर मास निकालना है। अब सोडियम क्लोराइड में 2 टाइप के एटम्स मौजूद हैं,
सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5। तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम या 58.5 ग्राम पर मोल लिखा जा सकता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास और मोलर मास डिटरमाइन करना सीखा है।